मुकेश अंबानी को आसिम मुनीर की धमकी। रिलायंस सीएमडी को पाक सेना प्रमुख ने दी धमकी। मुनीर ने मजहबी मिसाल देकर मुकेश अंबानी को धमकी दी। आसिम मुनीर को विदेश मंत्रालय का जवाब। पाक को परमाणु हथियारों की धमकी देने की आदत है। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत। अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध मार्च। संसद में ईसी दफ्तर तक मार्च के दौरान बवाल। पुलिस ने राहुल, प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय का जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जवाब। 5 सदस्यों को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा। एलजी को सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने दायर की थी याचिका। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसे में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, 1 जवान घायल। लाशन बाईपास के पास कार दुर्घटना में आईआरपी के सचिन वर्मा और शिवम सेठ की जान गई। महबूबा मुफ्ती ने सचिन वर्मा और शिवम की दुर्घटना में असमय मृत्यु पर गहरा दुख जताया। उन्होंने परिवारों को सहन शक्ति देने की प्रार्थना की और संवेदनाएं प्रकट की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। डुल इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। कुलगांव के अखाल में एंटी टेरर ऑपरेशन का 11वां दिन। अब तक 3 आतंकी ढेर। 3 से 4 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की खबर। दिल्ली में सांसदों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन। पीएम ने किया सांसदों के लिए बने फ्लैट का उद्घाटन। दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए 184 फ्लैट। मौके पर फ्लैट का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात भी की। फ्लैट्स के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। पीएम ने आवासीय परिसर में सिंदूर का भी पौधा लगाया। पीएम मोदी बोले, छोटी सोच वाले देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बदलाव से परेशानी होती है। कृष्णा गोदावरी, कोसी जैसे नामों पर टावर बनाना कुछ लोगों को खल नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेंढर सेक्टर में इंडियन आर्मी ने डिफेंस पोर्टर्स भर्ती रैली आयोजित की। रैली में सीमावर्ती युवा उत्साह में शामिल। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। मांग की भर्ती की खाली पद बढ़ाई जाए। कुलगांव में स्कूली छात्रों और युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली। डीसी अथर आमिर शफी खान ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली बाजार से गुजरते हुए संपन्न हुई। अवंतीपोरा पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली। युवाओं और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देशभक्ति के नारों संग निकाली गई रैली। अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटिया मांस बिक्री पर डीसी और एसएसपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जन स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदमों पर चर्चा की गई। श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ता ने तिरंगा रैली निकाली। राष्ट्रवाद और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नारे। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, यह रैली कश्मीर में तिरंगे पर सवाल उठाने वालों का करारा जवाब। राजौरी में श्री महान सनातन धर्म सभा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रंगम बांदीपोरा में नंगाबाजी साहब का 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव संपन्न। हजारों श्रद्धालु शामिल। उर्स में चादरपोशी, कुरान पाठ, विशेष दुआएं और लंगर का आयोजन भी हुआ। अमन चैन की कामना की गई। गुरेज घाटी में किशनगंगा किनारे कैंपिंग फिर शुरू। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों से फिर जागे रोजगार के अवसर। संचालकों ने जताया आभार। राजौरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडी चौक पर फहराया गया तिरंगा। एसीआर और एसएचओ ने तिरंगा बांटे और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने की अपील की। त्राल में स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा रैली आयोजित। पुलिस अधिकारियों और हजारों नागरिकों ने भाग लिया। एडीसी साजिद नकाश ने इसे ऐतिहासिक बताया और कश्मीर के बदलाव का संकेत कहा। आरएसपुरा में भाजपा की तिरंगा रैली निकाली। विधायक रैना समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया गया। बांडीपोरा में ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। 19 साल के शाद मंजूर की मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गृह मंत्रालय के जवाब पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा का बयान। कहा, विधायक नामांकन मामले में समय आने पर सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल होगी। शिवसेना ने अमेरिका टैरिफ के विरोध में किया प्रदर्शन और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की अपील। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मुनीश साहनी ने कहा, भारत को अमेरिका को करारा जवाब देना चाहिए और दबाव में नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक के 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यासिन मलिक की मौत की सजा देने की मांग की है। जस्टिस विवेक चौधरी और शैलेंद्र कौर खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा विरोध और भूख हड़ताल के बावजूद केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों के नामांकन के मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है। श्रीनगर में यूथ एनसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा रणनीतिक सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू में विभिन्न संस्थाओं ने तिरंगा रैली निकाली। रणवीर स्कूल से रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने कहा, रैली का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे का सम्मान बनाए रखना है। पुलवामा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तहसील कार्यालय से तिरंगा रैली निकाली गई। राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारी शामिल हुए। तहसीलदार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजौरी में आवारा कुत्तों का आतंक, लेकिन म्युनिसिपल विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग चिंतित, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे डर में हैं। प्रशासन से जल्द कदम उठाने की मांग की जा रही है। शिमला में एम्स चमियाना में आज से रोबोटिक सर्जरी शुरू। 29 करोड़ की मशीन और 42 करोड़ के आधुनिक उपकरण लगे। मुख्यमंत्री जल्द करेंगे शुभारंभ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा पुलिस की मुस्तैदी से लापता बच्चों को सुरक्षित वापस लाया गया। पंजाब के मंत्री से मुलाकात में बताया कि पहला क्लू मिलने के बाद आरोपी को जल्दी पकड़ा गया। जांच जारी है। हिमाचल में भारी बारिश से राहत नहीं, अगले 4 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। शिमला, मंडी, कांगड़ा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका। चंबा के सुंगल पंचायत में बंदर और जंगली सुअर मक्की की फसल कर रहे हैं बर्बाद। फसल को लेकर किसान परेशान। वन विभाग से वन्यजीवों को पकड़कर दूर जंगल छोड़ने की मांग। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर भूस्खलन से सड़क का हिस्सा नदी में समाया। 1 सप्ताह से मार्ग बंद। विधायक बाबा ने मौके पर निरीक्षण किया, जल्द बहाली का भरोसा दिया। मंडी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न। विजेताओं को किया गया सम्मानित। विधायक अनिल शर्मा ने 40,000 की अनुदान राशि की घोषणा की। इंडोर स्टेडियम का भी आश्वासन दिया गया। कुल्लू में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित। शाक्टी मरोड़ में पुल निर्माण 1 साल से अधर में। ग्रामीणों ने खुद बनाए अस्थायी लकड़ी के पुल। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का 9 मील क्षेत्र खतरे में। 100 मीटर सड़क टूटी। बारिश में मलबा गिरने से वाहन चालकों और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी। मंडी में 4 लेन निर्माण से पहाड़ी कमजोर। मंडी पंडो मार्ग पर लैंडस्लाइड। आम स्थानीय लोग जाम और परेशानी से जूझ रहे। केएमटी कंपनी पर बारिश में काम शुरू करने के आरोप। कुल्लू में सेंज घाटी की रेलाटू पहाड़ी में बड़े बोल्डर गिरने लगे। नाले में भारी मलबा जमा। भूपन गांव में बाढ़ जैसे हालात और डर का माहौल। उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत का कोहराम जारी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटने से रास्ता बंद। शिमला के पास डुम्मी में भी लैंडस्लाइड से आवाजाही बंद। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी। शिमला के बीसीएस स्कूल में 6ठी कक्षा के 3 छात्र लापता। आउटिंग डे पर माल रोड से गायब हुए। कुल्लू, करनाल और मोहाली से हैं छात्र। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिमला के युवक ने तेंदुए के शावक को बचाकर दिखाई इंसानियत। गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया ट्यूब डीएफओ कार्यालय। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में महिला रसोइयों ने वेतन वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग को लेकर अचल शिक्षा कार्यालय में दिया धरना। शिक्षक मंच ने वेतन 1,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और समय पर भुगतान की मांग की। त्राल के रईस अहमद लून का राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में चयन। वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने रईस को बधाई दी। स्थानीय लोग उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा मान रहे हैं। रियासी में कौसर नाग यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा 2025 कैंपेन के तहत फहराया गया तिरंगा। उपायुक्त रियासी ने कहा, कौसर नाग यात्रा ने देश के गौरव को नई ऊंचाइयां दी। भारतीय तिरंगा सबसे ऊंचे स्थान पर रह रहा है। श्रीनगर के स्काइसिस में चिनार पुस्तक महोत्सव हुआ संपन्न। शारदा पांडुलिपियां और आदिवासी साहित्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजकों ने पुस्तक महोत्सव को सफल बनाने के लिए एनबीटी, एनसीपीयूएल और हितधारकों का आभार व्यक्त किया।